आज सरिता किचन में सूरन या जिमीकंद का अचार बना है दोस्तों इस अचार को आप एक बार बनाकर खा लीजिएगा तो आप इस अचार का दीवाना हो जाइएगा। ये अचार दोस्तों ठंड में ही बनाया जाता है। दोस्तों हमने सूरन का अचार कैसे बनाया है आप मेरे वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आएगा दोस्तों तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। चलिए हम सूरन का टेस्टी अचार बनाना शुरू कर रहे हैं। हेलो एवरीवन, सरिता किचन में आप सभी का स्वागत है एक नए रेसिपी के साथ। आज हम देखिए ये जिमीकंद या इसे सूरन भी बोलते हैं, इस सूरन का अचार बनाने जा रहे हैं। इसके लिए देखिए हम 200 ग्राम सूरन लिए हैं। सूरन को हम छीलकर काट कर इसे 4 से 5 घंटा हम इसे धूप में सुखा लिए हैं दोस्तों। इधर देखिए जितना सूरन लिए हैं उतना ही हम हरी मिर्च लिए हैं, इसे भी हम धोकर सुखा लिए हैं। इधर देखिए लहसुन लिए हैं, इसे भी हम धोकर सुखाकर देखिए इसे हम कद्दूकस किए हैं दोस्तों। अब हम देखिए अदरक भी लिए हैं, सभी का मात्रा हम बराबर लिए हैं। इसे भी हम सुखाए हैं दोस्तों छीलकर, इसे भी हम कद्दूकस कर लिए हैं। चलिए अब हम मिर्च को कद्दूकस करेंगे और सूरन को भी कद्दूकस कर लेंगे। देखिए मिर्च को भी इस तरह से हम कद्दूकस कर लेंगे। आप चाहे तो इसे मिक्सी में भी आप पल्स मोड में करके पीस सकते हैं या तो आप खलबट्टे में भी इसे कूट सकते हैं। हम इसे देखिए इसका डंठल को हटाते हुए इसे हम इस तरह से कद्दूकस कर ले रहे हैं। इसी तरह से हम सारे मिर्च को हम कद्दूकस कर लेंगे। दोस्तों क्या कभी आप इस तरह से अचार बनाए हैं नहीं, कमेंट करिएगा। और ये अचार दोस्तों ठंड में बनाया जाता है क्योंकि सूरन ठंड में ही मिलता है और सूरन का तासीर गर्म होता है। लहसुन अदरक सभी का तासीर गर्म होता है, इसलिए इसे ठंड के सीज़न में ही खाया जाता है। इसको एक बार बनाइए, हर साल भर खाइए। इसे खाइएगा 1 चम्मच डेली, रोटी पूरी पराठा दाल चावल के साथ, कोई सब्जी का ज़रूरत नहीं पड़ेगा, इतना टेस्टी बनता है दोस्तों। और एक ठंड में खाने से कमर दर्द जॉइंट दर्द ये सब बहुत ही रिलीफ देता है इस अचार को खाने से। चलिए हम इस तरह से कद्दूकस कर ले रहे हैं। दोस्तों आप कभी इस तरह से सूरन का अचार बनाए हैं नहीं, आप हमें कमेंट ज़रूर करिएगा। देखिए मिर्च को भी इसी तरह से हम कद्दूकस कर लेंगे। देखिए दोस्तों अब हम ये जो सूरन लिए हैं, ये सूरन को जो हम सुखा कर रखे हैं, हम सूरन को भी इसी तरह से हम देखिए कद्दूकस कर लेंगे। सूरन को काटते समय कद्दूकस करते समय ध्यान दीजिएगा, ये हाथ में बहुत ही कोलता है, बहुत ही काटता है, इसलिए अगर आपको काटता है तो हल्दी तेल हाथ में लगाकर इसे कद्दूकस करिएगा दोस्तों। देखिए इस तरह से हम सारे सूरन को हम देखिए कद्दूकस कर ले रहे हैं। देखिए दोस्तों सूरन का अचार बनाने के लिए देखिए सारा तैयारी कर लिए हैं। देखिए सूरन को भी हम कद्दूकस कर लिए हैं, लहसुन को भी कद्दूकस कर लिए हैं, मिर्च को भी कद्दूकस कर लिए हैं, इधर अदरक को भी हम कद्दूकस कर लिए हैं। इधर देखिए 1 चम्मच जमाइन, 1 चम्मच सौंफ, 1 चम्मच मंगरेल लिए हैं, इसे भी हम धूप में सुखा लिए हैं। देखिए सरसों का तेल लिए हैं दोस्तों। हम सरसों का तेल को हम कच्चा ही डालेंगे क्योंकि ये मेरा घर का फ्रेश सरसों का तेल है। और हल्दी लिए हैं और नमक लिए हैं। आप अगर व्हाइट नमक नहीं खाते हैं तो सीधा नमक भी डाल सकते हैं दोस्तों। अब हम जिमीकंद के अचार को एक बड़ा भगोना में मिक्स करेंगे। देखिए भगोना, एक बड़ा भगोना लिए हैं। भगोना पूरा देखिए सूखा हुआ होना चाहिए, पानी का इसमें अंश नहीं होना चाहिए। अब हम इसमें देखिए ओल जिमीकंद को डाल दे रहे हैं। देखिए हरी मिर्च को भी हम डाल दे रहे हैं, लहसुन को भी हम डाल दे रहे हैं और अदरक को भी हम डाल दे रहे हैं। सारे को एक बड़ा भगोना में हम ट्रांसफ़र कर दे रहे हैं। देखिए दोस्तों एक बड़ा भगोना में हम ट्रांसफ़र कर दिए हैं। इसमें हम देखिए जमाइन मंगरेल और सौंफ को हम साबुत ही डालेंगे। हम देखिए 2 से 3 चम्मच हम हल्दी पाउडर डाल रहे हैं। आप चाहे तो कच्चा हल्दी को भी
छीलकर सुखाकर आप इसमें डाल सकते हैं। अब हम देखिए नमक डाल रहे हैं। दोस्तों कोई भी अचार बना रहे हैं तो नमक की मात्रा थोड़ा ज़्यादा डालिएगा, क्योंकि नमक ही इस अचार को खराब होने से बचाएगा। नमक हम डाल दिए हैं और हम तेल को डालेंगे। देखिए तेल पहले हम कम ही डाल रहे हैं, इसे हम मिक्स करेंगे। और इसमें हम कोई भी मसाला नहीं डालेंगे। दोस्तों क्या आप कभी इस तरह से जिमीकंद का अचार बनाए या नहीं, आप हमें कमेंट करिएगा। इसे हम अच्छी तरह से मिक्स कर ले रहे हैं। देखिए दोस्तों, मिर्च, लहसुन, सूरन, अदरक, नमक, हल्दी और तेल सारे मिक्स कर दिए हैं। इसमें देखिए थोड़ा सा तेल और हम डाल दे रहे हैं। इसे हम अच्छी तरह से मिक्स कर रहे हैं। इस अचार को एक बार बनाकर खा लीजिएगा दोस्तों, तो आप और दूसरा अचार खाना छोड़ देंगे, इतना ये टेस्टी होता है। और ठंड के सीजन में एक बार ज़रूर बनाइएगा, क्योंकि ये अचार ठंड में खाने वाला अचार है दोस्तों। देखिए दोस्तों, अचार को हम अच्छी तरह से मिक्स कर दिए हैं। अब हम इसे 2 से 3 दिन तक धूप में हम रखेंगे। डेली 1 से 2 बार हम इसे इस तरह से हम चला देंगे। चलिए 3 दिन बाद हम फिर से मिल रहे हैं। देखिए दोस्तों, सूरन के अचार को धूप में रखते हुए 3 से 4 दिन हो गया है। देखिए सूरन देखिए सॉफ्ट हो गया है। अब हम इसे एक कांच के जार में हम ट्रांसफ़र कर दे रहे हैं। जार को हम पूरा धूप में सुखा लिए हैं। उसमें हम देखिए सरसों का तेल डाल रहे हैं। तेल डालकर इसे हम जार को इस तरह से घुमाते हुए तेल को हम फैला देंगे। अब हम इसमें सूरन का जो हम अचार बनाए हैं उसे हम डाल देंगे। दोस्तों इस अचार को आप एक बार बनाकर खा लीजिएगा तो आप दूसरा अचार खाना भूल जाएगा, इतना टेस्टी बनता है दोस्तों। अरे ठंड का सीजन में खाने वाला अचार है। चलिए हम सारे सूरन को हम कांच का जार में हम ट्रांसफ़र कर दे रहे हैं। देखिए दोस्तों, अचार को हम कांच का जार में हम ट्रांसफ़र किए हैं। इसमें हम 1 से 2 चम्मच और हम ऊपर से तेल डाल रहे हैं दोस्तों, क्योंकि तेल ही है जो सूरन को पकाएगा। क्योंकि सूरन कच्चा होता है। सूरन कच्चा खाने से बहुत ही माने काटता है दोस्तों, तो तेल ही इसे पकाएगा, तेल और नमक। चलिए हम इसे ढक्कन ढककर इसे रखेंगे। इस तरह से हम हिला देंगे। ऐसे हम 4 से 5 दिन और हम अब इस तरह से ढक्कन ढककर ही इसे धूप में रखेंगे। 5 से 7 दिन के बाद ये खाने के लिए तैयार हो जाएगा दोस्तों। इस अचार में दोस्तों आप चाहे तो आमचूर पाउडर या खटाई जो होता है आम का, उसे आप सुखाकर पीस कर दे सकते हैं, या विनेगर भी डाल सकते हैं। लेकिन हमने जो अचार बनाया है उसमें हम खट्टा नहीं डाले हैं। अगर आपको खट्टा पसंद है तो आप डाल सकते हैं। दोस्तों आप भी एक बार मेरे बताए हुए तरीक़ा से सूरन का अचार बनाइए और खाइए। अगर आपको मेरा बताया हुआ तरीका अच्छा लगेगा तो दोस्तों लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। हम फिर मिलते हैं नए रेसिपी में। तब तक के लिए बाय बाय।